वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड में, ये आपके फ्रेंड्स नाविक जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जो कि 01/2025 बैच रहेगा। 13 जून 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 3 जुलाई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म यहाँ पर केवल मेल इंडियन सिटीजन ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स 12वीं क्लास पास आउट हैं मैथ एंड फिजिक्स के साथ, या फ्रेंड्स आपने 10th किया हुआ है, साथ में आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे इस बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले देना होगा आपका नाम। तो आप यहाँ पर आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको देना होगा, आपका मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आपको आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी करना है। आपके मेल आईडी पर जो ओटीपी आएगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपके पास मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी जानकारी देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर आप कोई वेबसाइट नंबर जो है नाम शो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फ्रेंड्स अगर आपको नहीं करना है तो सिंपली न्यूज़पेपर कर दीजिए, तो न्यूज़पेपर का नाम देना होगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है तो आपको कोई ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आप यहाँ पर इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला है और ये कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट पासवर्ड का। तो यहाँ पर देखिए 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में आपको एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके होने चाहिए। तो मैं सैंपल आपको शो कर देता हूं। जैसे आप यहां पर अपर केस यूज़ कर सकते हैं, आप यहां पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहां पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और आप यहां पर स्पेशल कैरेक्टर आप यहां पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपको गाइडलाइन में दिया गया है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड फ्रेंड्स आप यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको फ्रेंड्स जो आपका डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। आपको इंग्लिश में हिंदी दोनों में ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करके कंफर्म करना है और इसके बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर आपको करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है नेम एज ऑन आईडी कार्ड। तो फ्रेंड्स आपका जो आईडी कार्ड है उस पर आपका क्या नाम है वो आपको जानकारी देनी है। इधर है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं अगर नहीं है तो, अगर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी है तो आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी में फ्रेंड्स डेट ऑफ इशू आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको देना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी सर्टिफिकेट आप देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू देंगे। और सर्टिफिकेट वैलिडिटी, अगर फ्रेंड्स जो आपका वैलिडिटी डेट है अगर वो मेंशन है आपके सर्टिफिकेट पर तो आपको यहाँ पर एंड डेट देना है। अगर मेंशन नहीं है तो आप ऑलवेज वैलिड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देना है आपका डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आप इसके लिए इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट, मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ आप डेट ऑफ बर्थ के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं, 10 का सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपको देना है। अगर आपको एज में छूट चाहिए, फीस में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर पाएंगे। अब ये ऑप्शन कब ओपन होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एससी कैंडिडेट हैं तो आप एससी की भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देंगे और सेम आपका वैलिड है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी और फीस में देखिए आपको छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप कोई काम करते हैं जो आपके प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड करेंगे।
यहाँ पर आपको आपका आईडी प्रूफ अपलोड करना है, मतलब आधार कार्ड अपलोड करना है, और यहाँ पर डीओबी प्रूफ। अब डीओबी प्रूफ में आपने 10 का मार्कशीट सेलेक्ट किया है तो 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब ये कहा गया है स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपलोड नहीं करना है, आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर अपलोड करके जो है यहाँ पर जो है आगे प्रोसेस करना होगा। साइज 50 से 150 KB के बीच में आपका रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको स्पेसिमेन भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है वो ये रहा, और जो नॉट एक्सेप्टेबल है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो एक्सेप्टेबल है उसको वही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन होता है वो होता है पोस्ट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाविक जीडी के लिए। तो नाविक जीडी के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। यांत्रिक के लिए कैसे आवेदन करना है, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। यांत्रिक का वीडियो, इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो फ्रेंड्स यांत्रिक के लिए रहेगा। तो नाविक जीडी के लिए फ्रेंड्स जो आवेदन है इसमें आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे सेव कर देना है। सेव हो जाने के बाद फ्रेंड्स अब आता है आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन। सबसे पहले आप 10 पास हैं उसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर मिलता है आपको बोर्ड का नाम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। परसेंटेज CGPA ग्रेड जो भी सिस्टम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद अगर कोई एडिशनल मार्कशीट है 10th की तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। कितनी सब्जेक्ट्स आपने 10th में पढ़ी हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट्स पर। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं उनको फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है मान लीजिए हिंदी, तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देंगे ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पर देंगे मैक्सिमम मार्क्स। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं उसकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इनमें से कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ी हुई है। आपने जो सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ी हैं आप उनके जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर नंबर्स ऐड कर दिए हैं। आप यहाँ पर इस डाटा को सेव कर देंगे। 10th क्वालिफिकेशन सेव होने के बाद अब आएंगे आप 12th पर। अब 12th पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको सेम पूछता है कि आप पास है या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी बोर्ड से आपने इसको पास किया है। इसके बाद 12th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका सेम परसेंटेज है, CGPA है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितनी है वो आपको देना है। और उसके बाद सेम यहाँ पर देखिए आपको नंबर्स ऑफ जो सब्जेक्ट हैं उसकी एंट्री करनी है। अब यहाँ पर देखिए जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है उसके जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना कंपलसरी है, क्योंकि आपके पास 10+2 में ये होनी चाहिए। अगर आपके पास और जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से आएंगे और आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी नंबर्स मैं एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है। आपकी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है आपके नंबर्स की एंट्री करनी होगी। ये एंटर करने के बाद आप इसे भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका डाटा सेव हो जाएगा आएगा आपका एड्रेस सेक्शन, और ये है परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लैंडमार्क कौन सा है वो आपको देना होगा। इसके बाद स्टेट या यूटी कौन सा है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका कोई सब डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा आपका पिन कोड क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, वो जानकारी बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। अगर ये सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो सेमस पर क्लिक कीजिए। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको देना है। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, कब इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट उसकी जानकारी देनी है, और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद ही आप डाटा को सेव यहाँ पर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे फ्रेंड्स अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। कोई क्रिमिनल केस वगैरह आपके पास है या नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर यस या नो करेंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें आपको बेसिकली नो ही करना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको दोबारा से गाइडलाइन दी गई है। एक्सेप्टेबल जो फोटो है वो आपकी ये है, इस तरह की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। इस तरह की फ़ोटो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए जो भी एक्सेप्टेबल फ़ोटो है उसी तरह की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। और ध्यान रखिएगा जब आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपको जो फाइल का नाम होता है तो वो आपको नाम यही रखना है, passport_photograph। अगर उसके फाइल का नाम ये नहीं हुआ तो जो है फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी। तो स्कैन
करने के बाद जब आप फाइल को रीनेम करते हैं तो आपको रीनेम में फ़ोटो का जो नाम है वो ये रखना है, सिग्नेचर का नाम आपको ये रखना है और उसके बाद थंब इम्प्रेशन का नाम आपको ये वाला रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहाँ पर करेंगे कैप्चर लाइव इमेज। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कैप्चरिंग जो करेंगे फ़ोटो आपको फ्रेंड्स परमिशन देनी होगी आपके ब्राउज़र को। आपका जो वेब कैमरा है स्टार्ट कैमरा पर आप क्लिक करेंगे, आपके कैमरे को आप परमिशन देंगे और उसके बाद लाइव फ़ोटो आप यहाँ पर कैप्चर करेंगे। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद ही आप सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा लाइव फ़ोटो आपकी जो है सिंपल बैकग्राउंड के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर जो आपकी जो इमेज आपको अपलोड करनी है उसका मैंने आपको जो है दिखा दिया है कैसी फ़ोटो आपकी यहाँ पर ये होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी क्लियर हो तभी फ़ोटो आपकी यहाँ पर एक्सेप्ट मानी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस देना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर अपने सेंटर्स को देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं 5 सेंटर्स चूज़ करने के। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें वो आप सेंटर्स यहाँ पर जो है चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि स्टेज 2 का है। तो आपको यहाँ पर जो है सिटी चूज़ करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप किसी अदर जोन में आपके जो सेंटर्स हैं वो आपको चूज़ करने हैं, वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। इस तरह से चूज़ करने के बाद आप यहाँ से भी इसे सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिटी नेम लिखना है जहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद देखिए आपको एक लिस्ट मिलती है डिक्लेरेशन की। तो जितने भी ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं ये सारे के सारे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करने ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ से आपको जितने भी डिक्लेरेशन बॉक्स मिलते हैं, चेक बॉक्स मिलते हैं, आप इनको यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछता है कि आपने प्रिंट प्रीव्यू सबमिट करने से पहले चेक कर लिया है। आपने कर लिया होगा तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म या अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इफ द डिटेल इन योर एप्लीकेशन आर इनकरेक्ट या डॉक्यूमेंट आर इनकरेक्ट अपलोडेड। तो अगर आप कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपने जो है एक बार प्रिंट चेक करने के बाद अगर आपने एडिट किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अब आपसे पूछता है क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाटा को डिक्लेयर करना होगा और डाटा डिक्लेयर करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर एक चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से फॉर्म को डाटा को कंफर्म करेंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के जो वैकेंसी आपकी जारी हुई है